प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वाइबल एजुकेशन पॉइंट पर। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस परिवर्तन के बारे में कि आखिरकार टेंस का परिवर्तन कहाँ कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि टेंस का परिवर्तन कैसे किया जाता है। और ये पूरा टेंस परिवर्तन सीखने के लिए आप हमारे पिछले जो दोनों वीडियो हैं उनको देख लीजिएगा और उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो चलिए बेटा, शुरुआत करते हैं हम लोग इस टॉपिक के बारे में। देखिए, मैंने यहाँ पर आपके सामने दो अलग अलग टाइप से टेबल लिखी हुई हैं। ये दो अलग अलग इसलिए है कि जिन बच्चों को टेंस से पहचानना नहीं आता है उनके लिए भी, ताकि ये काम कर सके, ठीक है ना। और ये सारी टेबल समझाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार टेंस बदलने के लिए हमको सेंटेंस में क्या बदलना पड़ता है। मेरा सवाल है कि यदि हमको किसी भी सेंटेंस का टेंस बदलना है तो टेंस को बदलने के लिए हमको उस वाक्य में से क्या बदलना पड़ता है। यहाँ पर मैं कुछ वाक्य लिखता हूँ आपके लिए। मेरे ख्याल से आप लोगों ने शायद प्रश्न को समझा होगा और उसका जवाब दिया होगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि टेंस बदलने के लिए हमको क्या क्या बदलना पड़ता है, ठीक है ना। तो देखिए बेटा कि आपके अंग्रेजी का कोई भी वाक्य होगा, उस अंग्रेजी के वाक्य के बनाने का केवल एक ही क्रम होता है और वो क्रम आपका होता है ये कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर वर्ब और इसके बाद में लिखना पड़ता है ऑब्जेक्ट, यदि दिया गया हो तो। कि किसी भी अंग्रेजी के वाक्य का सीक्वेंस केवल एक ही होता है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद में वर्ब लिखनी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना होता है। देखिए बेटा, अंग्रेजी के किसी भी वाक्य का टेंस बदलने के लिए आप लोगों को वाक्य में दी गई केवल वर्ब को बदलना होता है और उसको बदलते ही आपका टेंस बदल जाएगा। इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे कि आपका पहला वाक्य लिखा है कि ही इज़ वेटिंग फॉर यू। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये टेंस अभी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखा हुआ है और यदि इस वाक्य को आप लोगों को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखना हो तो केवल तुमको यहाँ पर इज की जगह पर वॉज लगा देना है और आपका टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखेंगे दूसरा ये वाला सेंटेंस, यदि ये वाक्य अभी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है और यदि इसे आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट में से बदलना हो तो यहाँ पर वेट्स की जगह पर केवल आप लोग क्या कर देंगे, वेटेड शब्द लगा देंगे तो आपका ये टेंस जो पास्ट का हो जाएगा। और वहीं यदि हम लोग तीसरे वाक्य की बात करें तो तीसरा वाक्य भी आपका सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ है और यदि इस सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य को यदि आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलने के लिए आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि ही हैड नॉट वेटेड फॉर यू। मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको देखो ये डिड की जगह पर हैड लगाना पड़ेगा और वेट की जगह पर आपको यहाँ पर वेटेड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड आता है और पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जबकि पास्ट इंडेफिनिट में यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव का है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड लगाते हैं और मेन वर्ब की केवल वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो आप लोगों ने ये समझा कि यदि हमें किसी भी वाक्य के टेंस को बदलना है तो उसको बदलने के लिए केवल हमें वर्ब को ही बदल देना है और आपका टेंस ऑटोमेटिक बदल जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा केवल एक ओवरव्यू है समझाने के लिए, बाकी आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। इस टेबल को समझने के पहले आप लोगों को ये समझना है कि यदि आपके डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य पास्ट टेंस में दिया जाए तब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में टेंस को बदलने के लिए केवल आपको दो तीन छोटी छोटी बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये रखनी है कि यदि आपके रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य पास्ट टेंस में हो तभी आपको रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को टेंस को बदलना है। ये हमने पिछले वीडियो में सीखा था। अब लेकिन ये तो फिर आपकी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को किस में बदलेंगे, इसके लिए आपको एक छोटी सी सिंपल सी बात याद रखनी है, बहुत ही छोटी सी, कि जितने भी आपके प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं पूरे प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को हम लोग पास्ट टेंस में बदल देते हैं।
यानी कि यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य पास्ट, यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सिंपल प्रेजेंट में दिया जाए तो उसको आप लोगों को जो है सिंपल पास्ट टेंस में से बदलना है। यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिया जाए तो उसको आप लोगों को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलना है। यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया जाए तो उसे आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस में से बदलना है। और यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया जाए उसको आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देना है। मतलब बिल्कुल सिंपल है कि यदि आपका वाक्य प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट के सभी टेंस का परिवर्तन आपके सीधे सीधे पास्ट में कर देना है। वो कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य आपका पास्ट में हो और आप लोगों को रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के टेंस को बदलना हो। ये आपको नियम है, इनको आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग बेटा बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में से। तो देखिए जिस तरीके से प्रेजेंट में आपके ये 4 भाग होते हैं, ऐसे पास्ट में आपके 4 भाग होते हैं, लेकिन पास्ट के केवल हमको 2 टेंस ही बदलने होते हैं, बाकी के 2 टेंस नहीं बदलने होते। तो देखिए कौन कौन से आपको 2 टेंस बदलने होते हैं। तो केवल आपको ऊपर के 2 टेंस बदलने होते हैं। ऊपर के 2 टेंस का मतलब है कि आपको हमारा सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट और आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, केवल इन 2 टेंस को बदलना होता है। और किस में बदलना होता है? तो देखिए कि सिंपल पास्ट का परिवर्तन आपके पास्ट परफेक्ट में हो जाता है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का परिवर्तन आपके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि यदि आपके रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यदि आपका पास्ट इंडेफिनिट में दिया गया हो तो उसको आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देना है। यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो तो उसको आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देना है, ठीक है ना। और यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया जाए तो उसमें आपको किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। केवल मैंने जितना लिखा है उतना ही आपको बदलना है, इसके अलावा आपको कुछ भी बदलना नहीं है। और इसके जो कुछ और भी आपके एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ आपके अपवाद होते हैं, वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। इसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे यहाँ पर फ्यूचर टेंस के वाक्यों की। तो देखिए फ्यूचर का आपका कोई भी वाक्य होगा या फ्यूचर टेंस का आपका कोई भी वाक्य होगा, उस फ्यूचर टेंस के वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल या विल वर्ड आपका जरूर आएगा, ठीक है। तो केवल आपको शैल का शुड और विल का वुड अकेले बदलना है, बाकी आपका पूरा टेंस बदल जाएगा। इसके साथ में आपको कुछ शब्द और भी देखिए यहाँ पर याद रखने हैं, जैसे कैन का परिवर्तन खुड में करते हैं, मे का आपका माइट में करते हैं। यहाँ पर ये 2 शब्द लिखे हैं मस्ट, जो कि मैंने यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है। पहले वाले में मस्ट का चेंज हमने किया हैड टू में, दूसरे वाले पर हमने मस्ट की जगह पर मस्ट ही लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर जब मस्ट का चेंज हैड टू में कब करते हैं, यहाँ पर और भी कुछ शब्द होते हैं वो मैंने अभी आपको बताया नहीं है, आगे आने वाले वीडियोज़ में बता दिए जाएंगे। तो मस्ट का चेंज आपका हैड टू में जब करना हो तो इसके लिए पहले आपको सेंटेंस का अर्थ निकालना पड़ेगा। और यदि उस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अर्थ में आपको ऐसा पता चले कि वहाँ पर मजबूरी या ज़रूरत है, मतलब ये हुआ कि जिस रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में मस्ट लिखा हो और उसमें यदि आपका मजबूरी या ज़रूरत का भाव प्रकट हो रहा हो तो आप लोगों को मस्ट का परिवर्तन हैड टू में कर देना है। और यदि सेंटेंस में आपका मस्ट लिखा है और यदि उस वाक्य में नैतिक कर्तव्य का बोध हो रहा है, यानी कि मजबूरी या ज़रूरत का सेंस प्रकट ना हो रहा हो, तब आप लोगों को मस्ट की जगह पर वहाँ पर मस्ट ही लिख देना है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बातें समझ में आ चुकी होंगी कि हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में दिए गए टेंस को किस टेंस का परिवर्तन किस में करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, देखिए प्रेजेंट के सभी टेंस आपके पास्ट में चेंज होते हैं, पास्ट के 2 टेंस का परिवर्तन आपके शेष 2 में होता है। फ्यूचर में शैल और विल जरूर सब में आता है तो इसके वहाँ पर शुड और वुड लगा देते हैं। बाकी कैन का खुड, मे का माइट और मस्ट के लिए थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर मैंने एक अलग से टेबल बनाई हुई है और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको टेंस पहचानने में दिक्कत होती है। और यदि आपको भी टेंस पहचानने में दिक्कत होती है तो आपको कतई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा। देखिए केवल आप लोग यहाँ पर कुछ शब्दों को याद रखिएगा कि किस शब्द का परिवर्तन किस में करते हैं,
ठीक है ना। और ये है पूरा सेम इसी प्रकार का, बस केवल आपको याद रखना है। हम यहाँ पर देखिए ऊपर से समझेंगे पहले। जैसे यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, ठीक है, यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में डू या डज लिखा हो, ठीक है, तो आपके डू या डज का जो परिवर्तन करेंगे तो हम लोग यहाँ पर डिड में कर देंगे। और यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाए या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी यस लिखा हो तो उसका परिवर्तन हम लोग यहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में कर देंगे। ये बिल्कुल इसी तरीके से है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर अभी सीखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का परिवर्तन किस में करते हैं, सिंपल पास्ट में। और ये जो हमने यहाँ पर डू या डज लिखा है तो बच्चों ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। और यहाँ पर ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लिखा है तो ये आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है। और यहाँ पर देखिए जो डिड लिखा है तो डिड आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। और ये जो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो ये केवल आपके पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के सेंटेंस में यूज किया जाता है। इसलिए जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में आपको डू या डज आ जाए तो केवल आपको यहाँ पर डिड लगा देना है। और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में ऐसी यस लगा हो तो उसका परिवर्तन आपको मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म में कर देना है। ठीक, ये केवल आपको याद रखना है मात्र। दूसरी बात देखिए यहाँ पर आपका ये क्या इज एम आर का परिवर्तन आपको किस में से करना है, तो आपको यहाँ पर वॉज और वर में। केवल ध्यान में रखिएगा यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में इज एम आर दिया गया तो उसका चेंज आपको वॉज और वर में कर देना है। यहाँ पर देखिए यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में हैज या हैव लिखा है तो उसका चेंज आपको हैड में करना है। और यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में हैज बीन या हैव बीन लिखा हुआ है तो उसका चेंज आप लोगों को हैड बीन में कर देना है, बाकी कुछ भी नहीं बदलना है। और ये पूरा बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि ये कैसे, जैसे आप लोग यदि यहाँ से समझेंगे ना, ये वाला मैंने आपको समझा दिया, ये वाला देखिए तो इज एम आर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, वॉज और वर आपकी जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। हैज और हैव आपकी देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है और हैड आपकी जो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है ना। हैज बीन और हैव बीन आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है और हैड बीन आपका जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो पूरा सब कुछ यही है। अब देखिए यहाँ का कि पास्ट के दो टेंस का परिवर्तन आपका शेष दो में किया जाता है। तो देखिए कि जब भी आपके रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में डिड दिया जाए या तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाए तो इनका परिवर्तन आपको हमेशा हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों में करना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पीछे यहाँ पर समझाया इस वाली टेबल में कि सिंपल पास्ट का परिवर्तन पास्ट परफेक्ट में करते हैं। अब ये डिड और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ये केवल आपके सिंपल पास्ट में आते हैं, जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और चाहे तो आपका डिड आ जाए तब भी आपको हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, चाहे तो यहाँ पर आपके मेन वर्ब की केवल सेकंड फॉर्म दे दी जाए तब भी आप लोगों को हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। आगे समझेंगे देखिए कि यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में वॉज या वर दिया जाए तो इसका परिवर्तन आपको किस में करना है, हैड बीन में कर देना है। क्यों? क्योंकि आपके पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज और वर। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपकी होती है हैड बीन। इसलिए तो वॉज वर का चेंज आपका केवल किस में कर देंगे, हम लोग हैड बीन में कर देंगे। और इस तरीके से आपका पूरा टेंस का परिवर्तन खत्म हो जाता है। यहाँ पर मैंने नीचे एक ये बात लिखी हुई है कि हैड यदि दिया जाए तो हैड का परिवर्तन आपको किस में से करना है। तो यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में हैड दिया जाएगा तो बच्चों उसका परिवर्तन आपको हैड में करना होगा। क्यों करना होगा, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानते हैं। आप लोगों को पता होगा कि एक वर्ब होती है हैव मीन्स होता है रखना या अधिकार होना। ठीक है, इसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म आपकी होती है हैड। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म आपकी क्या होती है, हैड होती है। तो हैव आपकी फर्स्ट फॉर्म, हैड ये आपकी सेकेंड फॉर्म और ये हैड यहाँ पर आपका थर्ड फॉर्म। क्लियर? देखिए बेटा हम इसको यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यदि मैंने लिखा आई हैड अ पेन, ठीक है,
अब देखिए, आपको पहले तो ये पहचानना कि हेड ये कौन सी फॉर्म का हो सकता है। सेकेंड फॉर्म का हो सकता है कि आपके थर्ड फॉर्म का हो सकता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में कहीं पर बताया था कि यदि किसी मेन वर्ब की जिसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम होते हैं और यदि आपकी वो फॉर्म किसी भी सेंटेंस में आती है तो आपको कैसे पहचानना है। तो मैंने बताया था आपको कि जो सेकेंड फॉर्म होती है वो बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के अकेले आती है, बल्कि जो आपकी थर्ड फॉर्म होती है उसके साथ में कोई ना कोई आपकी हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है। यदि यहाँ पर ये हेड लिखा है और हेड यदि ये थर्ड फॉर्म के रूप में होता तो इसके पहले कोई ना कोई यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जरूर आती, लेकिन क्या है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि हेड यहाँ पर आपका कौन सा होगा, ये आपके सेकंड फॉर्म वाला हेड यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जब आपका देखिए ये सेकंड फॉर्म का हेड लिखा है तो इसका मतलब है कि आपका वाक्य बताइए किस टेंस का हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस का। और सिंपल पास्ट टेंस का परिवर्तन हम लोग किस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। और जब पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे तो आप लोगों को पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हेड होती है, प्लस इसके साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज जरूर करते हैं। और जब हम लोग इस टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में से बदलेंगे तो इसका पास्ट परफेक्ट कुछ ऐसे होगा, आई हैड एप्पल। आप लोग समझें, क्योंकि यहाँ पर देखिए पास्ट इंडेफिनिट का है, इसको जब पास्ट परफेक्ट में से लिखेंगे तो पहले यहाँ पर हेड एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में से लिखना पड़ेगा। इसके बाद में ये जो आपका दूसरा हेड आए तो ये आपका यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आया हुआ है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में इस तरीके से लिखना पड़ता है कि हेड के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हेड आपके हेल्पिंग वर्ब के रूप में और ये हेड आपका यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में है। इसीलिए यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कभी भी हेड दिया जाए और उसको आप लोगों को बदलना पड़े तो उसका परिवर्तन हमेशा हेड में ही करेंगे। ठीक है, देखिए ये बेटा आपकी पूरी टेबल है और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप लोग पूरी टेबल को अच्छे से कंठस्थ करके आइए, अच्छे से आप लोग याद करके आइए। और कम से कम आपको इतना तो पता ही हो कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में वॉज वर्ड दिया गया है तो उसका चेंज किस में करेंगे, यदि डिड या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो उसका चेंज किस में करेंगे। आप लोगों को अच्छे से याद करना ही है हर हाल में, समझे ना। यदि आपके वाक्य में हैज बीन या हैव बीन लिखा है तो किस में चेंज करेंगे, हैज हैव है तो आपका किस में चेंज करेंगे, ये पूरा आप लोगों को याद करना है। यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में हैड लिखा है तो हैड का चेंज आपका किस में करेंगे। यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य सिंपल प्रेजेंट में है तो उसका परिवर्तन किस में करते हैं, सिंपल पास्ट में। ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से लर्न करनी है, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि जब तक आपको ये टेबल याद नहीं होगी तब तक आप लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना नहीं सीख पाएंगे। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है कि आपको हर हाल में टेबल याद करनी है। यदि आपको एक बार की वीडियो देखने से याद ना हो तो आप इसको दोबारा देख लीजिएगा। यदि आपको दोबारा देखने से याद ना हो तो आप एक काम करिएगा कि आप लोग इसको कहीं पर एक नोटबुक में लिख लीजिए, या आप लोग नोट्स यदि बना रहे होंगे तो ठीक है, यदि नहीं बना रहे होंगे तो आप लोग इसको एक अलग से किसी नोटबुक पर लिख लीजिएगा। और जब आगे कोई भी आपका वीडियो आएगा तो उसमें से फिर इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप लोग उससे देख करके भी थोड़ा बहुत समझते जाएंगे। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आपको ये टेबल अच्छे से कंफर्म करनी है, यानी कि आपको लर्न करनी ही है एनी हाउ। तो बेटा आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अब जो अगला वीडियो होगा, अगले वीडियो में आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा पूरी बातें जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा। फिर इसके जो भी एक्सेप्शंस होते हैं, जो अपवाद होते हैं, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, कम से कम 1 या 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा। और यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट सेक्शन पर तुरंत कमेंट करिएगा और हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे, आपकी समस्या को सॉल्व ज़रूर करेंगे। देखिए बेटा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और यदि आप हमसे और भी इसी तरीके के वीडियो चाहते हैं तो कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में जो आपका बेल आइकन बना होता है उसको भी ज़रूर प्रेस करें।